की को कहे, देखे ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम। क्या हुआ? बोले संसार में जितने भी योगी महात्मा संत सिद्ध जितने भी पुरुष हैं, सब काम के अधीन हो गई। नारी सारे जगत को पुरुष में देखने लगी और पुरुष सारे जगत को नारी में देखने लगे, सब काम के अधीन हो गए। तुलसी बाबा ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कोई भी इस संसार में धीर न धर सका। मानसकार कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी बाबा की कलम गिर गई। पछतावा हुआ, ये मैंने क्या लिख दिया। काम ने सबको मोहित कर दिया। क्या कोई भी नहीं था संसार में कि जो काम पर विजय प्राप्त कर सके? इस संसार में तो भगवान शिव भी है, जो परम बैरागी है, त्यागी है, तो क्या वो भी नहीं छूटे? लेकिन तुलसी बाबा का नियम था, जो लिख दिया उसे मिटाना नहीं है, और जब जहां से समझ में ना आए वहां से आगे लिखना नहीं है। तुलसी बाबा की कलम गिर गई, क्या करूं, मैंने क्या लिख दिया कि धरी न काहू धीर सब, सबके मन मन सिज हरे। कोई भी नहीं बचा संसार में। तुलसी बाबा की करम गिरी और चिंता में पड़े, तभी हनुमान लला प्रकट हुए। बाबा की कलम उठाई और आगे वाली लाइन लिख दी, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। बोले जिसको राम जी बचा ले वही बच सकता है, अन्य कोई नहीं बच सकता। कहते हैं ना, जिसके हृदय में राम है उसके हृदय में काम नहीं है, और जिसके हृदय में काम है उसके हृदय में राम नहीं है। राम जी जिसे बचा ले। सुखदेव जी के दादा पाराशर ऋषि, देवी भागवत पुराण में कथा आती है, पाराशर ऋषि नौका विहार कर रहे थे, मत्स्य गंधा का हाथ पकड़ लेते हैं कामवश, और आकाश में बादल कर दिए, सूर्य को छिपा दिया, लेकिन काम को नहीं छिपा पाए। कहने का तात्पर्य है कि राम जिसे बचा ले वही बच सकता है। रामकृष्ण परमहंस महाकाली के बड़े भक्त हुए कलकत्ता में। महाकाली के भक्त थे। लोगों ने क्या किया, होता है ना, समाज में कोई कुछ करता है तो उसके पीछे जरूर पड़ते हैं लोग। रामकृष्ण परमहंस के कसौटी की वहां के लोगों ने क्या किया, बोले रोज महाकाली के दरबार जाते थे, पूजा अर्चना करके अपनी झोपड़ी कुटिया में आते थे। इन लोगों ने क्या किया, जब तक वो पूजा करने मंदिर में गए थे तब तक रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में एक सुंदर काली साड़ी पहना के श्रृंगार करके एक स्त्री को बिठा दिया कि अब रामकृष्ण परमहंस आएगा अपने कुटिया में, सुंदर स्त्री देखेगा, देखते हैं क्या करते हैं। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस आए, अपने कुटिया में वो सुंदर काली साड़ी में वो सुंदर स्त्री देखी, तुरंत चरणों में दंडवत लेट गए। बोले आहा, आज मेरी महाकाली ने साक्षात दर्शन दे दिया, मुझे बचा दिया राम जी ने। विवेकानंद जी अमेरिका में गए, भारतीय संस्कृति के सुंदर प्रवचन करते थे। एक 22 साल की युवती विवेकानंद जी के पास आई और विवाह की इच्छा प्रकट की, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्यों? बोले मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा, देवी इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा पुत्र होगा तो आप मेरे जैसा ही होगा? होता है ऐसा कि अधिकतर नहीं होता कि बाप के जैसा पुत्र कहाँ हो जाता है। कई पिताओं ने तो इतनी मेहनत करके इतना साम्राज्य खड़ा किया, बेटा ऐसा नालायक पैदा हो जाता है।
सब कुछ गंवा देता है 2 मिनट में। और फिर अभी पहले विवाह होगा, फिर बेटा होगा, मेरे जैसा होगा कि नहीं होगा। अरे इससे अच्छा इतने बड़े झंझट में पड़ने से बढ़िया है कि मुझे ही अपना पुत्र मान लो, मेरी माता बन जाओ। वेद व्यास जी भागवत लिख रहे थे जब बद्रीनाथ में सम्यप्रास कुटिया में, भागवत श्लोक की रचना करते थे, गणेश जी लिखते थे, और भागवत की जो जांच है श्लोक की, ये वेद व्यास जी के एक शिष्य थे जैमिनी ऋषि, ये उनको जांचते थे। वेद व्यास जी ने कहा ये जांचने का काम तुम्हारा है, मैंने सही लिखा गलत लिखा कैसा लिखा, कोई त्रुटि ना रह जाए किसी भी श्लोक में। तो जैमिनी ऋषि जब भागवत की जांच कर रहे थे श्लोक के, तो भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां श्लोक जैमिनी ऋषि ने पढ़ा। क्या लिखा था वेद व्यास जी ने? मात्रा स्वस्त्रा तुहीना वा ना विवेक सनो भवे, बलवान इंद्रिया ग्रामो बिंदासामपि कर्षति। क्या लिखा था कि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, इतनी बलवान होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान सिद्ध पुरुष को भी विचलित कर सकती हैं। इसलिए मर्यादा से अधिक अपनी माता, अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपनी पुत्र वधू, इन चारों के पास एकांत में न बैठें। इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। जैमिनी ऋषि ने देखा कि सोचा वेद व्यास जी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। इस श्लोक में बिंद्वासाम करसति के स्थान पर बिंद्वासाम नाप करसति होना चाहिए था। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझता है मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है। वेद व्यास जी ने ऐसी भूल कैसे कर दी? जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी के पास गए, बोले गुरुवर एक भूल हो गई आपसे। वेद व्यास जी ने कहा क्या हो गई? बोले यहाँ पे नाप करसति होना चाहिए था। वेद व्यास जी ने बोला नहीं, जो लिखा है वो सही लिखा है। जैमिनी ऋषि नहीं माने, बोले नहीं गुरुदेव हुई है गलती। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी समझता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्र वधू है, ये मेरी बेटी है। वेद व्यास जी ने बोला नहीं जैमिनी, कली काल को आने दो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ रिश्ते नातों की धज्जियां उड़ेंगी, इसलिए मैंने लिखा है कली काल के कुटिल जीवों के लिए कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, सोच समझ के रहना। जैमिनी ऋषि नहीं माने, बोले गुरुजी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं कि आप भागवत में इस श्लोक को लिखो। वेद व्यास जी ने कहा चलो ठीक है मिटा देंगे बाद में, तुम ऐसा करो इस निर्माल्य को लेकर नदी में बहा दो। निर्माल्य मतलब जो देवताओं को फूल पशु चावल वगैरह चढ़ते हैं, इसको इकट्ठा करके संध्या का समय था, रात आने वाली और दिन छिपने वाला समय संध्या। ऐसे समय पे जैमिनी ऋषि उस निर्माल्य को बहाने गए। अचानक मौसम खराब हुआ, बिजली कड़की, बारिश आंधी तूफान चला, और एक सुंदर सी युवती भीगती भीगती जैमिनी ऋषि के पास आई। ये जैमिनी ऋषि वही हैं बोले जिन्होंने कभी स्त्री का मुख ही नहीं देखा था, पहली बार इन्होंने कोई स्त्री देखी। उस स्त्री ने कहा कि ऋषिवर इतनी आंधी तूफान में मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे देर हो गई घर जाने के लिए, इसलिए आज मुझे अपने आश्रम में जगह दे दो। जैमिनी ऋषि ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारे आश्रम में किसी स्त्री के लिए जगह नहीं है। वो स्त्री ने कहा कैसा आश्रम है, कैसे संत हैं आप? एक लाचार विवश स्त्री है, कहाँ जाएगी रात को? कहीं जंगली जानवर है, राक्षस है, कुछ भी मेरे साथ घटना हो सकती है। कैसे ऋषि हैं आप और कैसा आपका आश्रम है जहां एक स्त्री, एक अबला की
कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं रात को रहूंगी, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त होते ही मैं निकल जाऊंगी। जैमिनी ऋषि को थोड़ा लगा कि स्त्री है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। बोले ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा तो नहीं है, लेकिन मैं चुपके से ले जाऊंगा, तुम्हें एक कुटिया दे दूंगा, वहां रहना, प्रातः काल होते ही गुरु जी के जगने से पहले ही भाग जाना। उस स्त्री ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल आपको पता नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं। जैमिनी ऋषि उस स्त्री को ले आए, उस कुटिया में वास दिया और कहा कोई भी आए, दरवाजा खटखटाए, खोलना मत। स्त्री ने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं खोलूंगा। अब जैमिनी ऋषि भी खाना पीना खाकर सो गए। आधी रात में जैमिनी ऋषि के दिमाग में वही स्त्री घूमने लगी। नींद नहीं आई। मन में विचार आया कि ऐसी स्त्री अगर पत्नी के रूप में मुझे मिल जाए, इतनी सुंदर। जैमिनी ऋषि अपने कुटिया से बाहर आए और उस स्त्री की कुटिया पे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। स्त्री डर गई, बोले नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि की आज्ञा है। जैमिनी ऋषि कहते हैं हम जैमिनी ऋषि हैं, कोई और नहीं है, मैं हूं, दरवाजा खोलो। बोले आप जैमिनी हो चाहे कोई भी हो, दरवाजा नहीं खुलेगा मतलब नहीं खुलेगा। तो जैमिनी ऋषि ने क्या किया, झोपड़ी के ऊपर जो पाटन रखते हैं ना ढकने के लिए, उसको उखाड़ा और वहां से कूद गए कुटिया में। अब कुटिया में कूदे तो स्त्री एकदम डर गई, भयभीत हो गए। वो ऋषिवर आप इस वक्त आधी रात को मेरी कुटिया में, बोले डरो मत, घबराओ मत, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन? बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। स्त्री बोली अरे वाह, अगर आप जैसा ऋषि तपस्वी मुझे पति रूप में मिल जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाए, लेकिन कैसे होगा? बोले क्यों? स्त्री ने कहा हमारे गांव की एक परंपरा है। कैसी परंपरा? बोले हमारे गांव में जब कोई कन्या किसी को वर चुनती है तो उस वर को घोड़ा बनना पड़ता है, उस कन्या को पीठ पर बिठाना पड़ता है, फिर कुलदेवी के मंदिर ले जाना पड़ता है और तब जाके वहां उसके गले में माला डालती है। और आप तो ऋषि हैं, मैं आपके घोड़े में कैसे बैठूं? जैमिनी ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, चलेगा, पर मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा ऐसे अपने पीठ में बिठाकर। प्रातः काल हुई, जैमिनी ऋषि बिल्कुल घोड़ा बन के तैयार हो गए। उस स्त्री को कहा बैठो। अब ले गए, घुटने छिल गए, हाथ छिल गए जैमिनी ऋषि के। कुलदेवी के मंदिर जाते जाते जैसे तैसे करके मंदिर में पहुंचे, क्योंकि मोहित ही इतना हो गए थे स्त्री को देखकर। चले मंदिर में, बोले अब आ गए ना मंदिर में? हाँ। बोले चलो फटाफट माला डालो, एक दूसरे के गले में माला डालते हैं, विवाह करते हैं। 2 माला मंगाई, स्त्री ने जैमिनी ऋषि के गले में माला डाली और जैसे जैमिनी ऋषि ने स्त्री के गले में माला डाली तो वो स्त्री न रही, साक्षात गुरुदेव प्रकट हो गए, वेद व्यास जी। और जैमिनी ऋषि तो ये राम दिखते रह गए बेचारा, इतनी सुंदर नो निकल गए। कहाँ गई वो इतनी सुंदर कन्या जिससे विवाह करना था? वेद व्यास जी ने कहा जैमिनी, तुम्हारे जैसा सिद्ध पुरुष जो हमारे साथ रहता है, ज्ञान की बातें पढ़ता है, लिखता है, दिन रात गुरु के सानिध्य में रहता है, जिसने संसार में स्त्री का मुख ही नहीं देखा, ऐसा पुरुष जब किसी सुंदर स्त्री पर मोहित हो सकता है तो कलिकाल के लोग जो 24 घंटे चलचित्र और सिनेमा के सामने बैठे हैं, सोचो इनकी बुद्धि कैसी होगी। इसलिए इन कलिकाल के कुटिल जीवों के लिए मैंने ये श्लोक लिखा था। अब बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा है? जैमिनी ऋषि गुरुदेव के चरणों में दंडवत हो गए, बोले गुरुदेव मान गए, आपने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है कि एकांत में माँ
बहन, बेटी और पुत्र वधू। ज्यादा देर तक एकांत में इन चारों के साथ न बैठे, कभी ना। हमारे कोई मित्र हैं ये देहरादून में, जब बात कर रहे थे ऐसे ही कहीं, वो बोल रहे कि नहीं मैं आपकी इस बात को मानता ही नहीं हूँ। मैं कहा काश वेद व्यास की तरह अगर मैं लीला कर पाता इसके साथ तो आनंद आ जाता। वो भी मानने को तैयार नहीं कि कैसी बात कर रहे हैं आप। बस यहीं पर तुम लोगों का जो है ना, सुनने का मन नहीं करता है। तुम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो समाज में। मैंने कहा हो ना हो कभी किसी दिन तेरे साथ कोई घटना होगी बेटा, जरूर याद करेगा मुझे, मैंने क्या कहा था। ऐसा होता है। इन सब से इंद्रियों में जो तेज है ना, बलवान है, जिससे हमारी बहुत कम चलती है, वो है मन। मन से नहीं चलती हमारी। बोलते हैं ना, मन नहीं बल मानो, है ना, नहीं मान रहा, मन नहीं मान रहा। वो सबसे खतरनाक है। अभी आप बैठे हो, नेत्र बंद कर दो, अभी हवा से भी तेज दौड़ेगा। अभी आप बद्रीनाथ पहुंच जाओगे, बंबई पहुंच जाओगे, दिल्ली पहुंच जाओगे इस मन से। इतनी तेज, इसकी गति इतनी तेज है कि आसानी से काबू में नहीं हो सकता। और यही मन है जो भगवान के दर्शन भी करवाता है, और यही मन है जो समाज में पिटवा भी देता है। ये मन के ही काम है ना। कितनी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी किसी ने, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, इस उजले मन पर है प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहला, मन ही देवता मन ही ईश्वर। हमने मान लिया ना कि मंदिर में शिवलिंग में भगवान शिव है तो मान लिया, वरना जिसने नहीं माना उसके लिए तो वो पत्थर है। मंदिर में मूर्ति है, माँ मूर्ति में माँ भद्रकाली है, हमने मान लिया तो है, नहीं माना तो केवल पत्थर है। लेकिन इंद्रियों में से किसने माना? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनमें से माना किसने? मन, एक अकेला मन। दूसरी खतरनाक इंद्रिय हमारी आंख। अगर आंख से हम कुछ देखते हैं ना, मन के बिगड़ने के ये भी है, पूरे रास्ता है। तीसरी चीज है हमारी खतरनाक कान। कान से कुछ सुन लिया, मन बिगड़ गया। और चौथी चीज है हमारी ये नाक। सुंदर सुंदर सुगंध आ गया, हाँ कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, कैसा परफ्यूम डाला होगा, क्या डाला होगा। और पांचवी जो इंद्री है वो है हमारी जीभ। इसको स्वाद लेने की बीमारी है, मर ही जाएगा पर खाएगा, है ना। अगर डायबिटीज भी हो गया, गरम गरम रसगुल्ले दिख गए ना कहीं, यहाँ जीभ लपलपा जाती है। खाना तो था, जैसे तैसे खा ही लेता है। अगले पल बीपी की दवाई खाएगा, चाहे उसकी डायबिटीज के इंजेक्शन लगाएगा, पर खाएगा। ये भी बड़ी खतरनाक इंद्रिय है हमारी। और इन सब के पिताजी है जो दादी है, वो है मन। ये संकेत, ये सिग्नल भेजते रहते हैं इस मन को, कर तो ऐसा कर, और मन कर लेता है। वेद व्यास जी ने कहा, जयमनी ये श्लोक मैंने कली काल के लोगों के लिए लिखा है, ये आज के लिए नहीं है। 24 घंटा टीवी सिनेमा के साथ बैठे रहेंगे। तुलसी बाबा ने लिखा, हनुमान जी ने लिखा कि जय राखे रघुवीर, जिसको भगवान राम बचा ले, काम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कामदेव परेशान हो गया लेकिन शिव की समाधि नहीं तोड़ पाया। सब काम के अधीन हो गए लेकिन शिव नहीं हुए। अब क्या किया कामदेव ने? बोले अगर यहां से वापस जाए तो हमारी क्या रह जाएगी, चाहे प्राण ही चले जाए पर वापस नहीं जाना है।
क्या किया? बोले वसंत ऋतु का निर्माण। अगर यहां से वापस जाएंगे तो हमारी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी संसार में। और पता है कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अब पीछे नहीं हटना है। वसंत ऋतु का निर्माण किया, सुंदर अप्सराएं नृत्य करने लगी, कमल खिलने लगे, भंवरे गुंजन करने लगे। कामदेव एक पेड़ में छिपे और छिपकर 5 बाण एक साथ धनुष पर चढ़ाए, डोरी खींची, बोली बिजली का दावानल सुलगने लगा। इसने शिवजी की वक्ष स्थल को लक्ष्य लेकर फूलों के 5 बाण मार दिए और बोले जैसे ही वो बाण लगे तो उनमें से एक बाण शिवजी के ठीक नेत्र में लगा। शिवजी की समाधि टूट गई, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। बोले कौन है जिसने मेरी समाधि में विक्षेप डाला? भोलेनाथ ने देखा सामने पेड़ में कामदेव छिपा हुआ है। तुरंत तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म। तो बोले ये तीसरा नेत्र क्या है? क्या 3 आंखें हैं? नहीं, 2 हैं कर्म चक्षु, हमारी 2 आंखें हैं। ये तो केवल संसार के भौतिक सुखों को देखने के लिए है, सुख दुख को देखने के लिए, इसके सौंदर्य को देखने के लिए है। ये जो तीसरा नेत्र है ये है साधना का। और साधना क्या है? साधना ही शिव है। अच्छा, 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इनमें तीसरी चीज कौन है? काम। तो तीसरी चीज को जलाने के लिए तीसरा नेत्र भगवान शिव ने खोला साधना का। जोगी अकंटक भये पति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति वदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। जो योगी थे वो निर्भय हो गए, काम मर गया। अब किसी में काम भावना ही नहीं है, तो योगी प्रसन्न हो गए। लेकिन जो भोगी लोग थे वो दुखी हो गए कि काम मर गया। कामदेव की पत्नी रति शिव के पास रुदन करती हुई गई और रति का रुदन देखकर आशुतोष भगवान शिव को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान शिव का नाम है आशुतोष, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखि बोले सही, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरव करुणावतार, करुणा के अवतार है भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा सुनो रति, जब यदुवंश हो ये अवतारा, जब यदुवंश हो ये अवतारा, मोह ये हरण महा महिभारा, मोह हरण महा महिभारा, कृष्ण तनया हो ही पति तोरा, कृष्ण तनया हो पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश होई अवतारा, जब यदुवंश होई अवतारा। भगवान शिव कहते हैं कि जब द्वापर में यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न वही तुम्हें पुनः फिर पति रूप में प्राप्त होगा। रति भगवान का आशीर्वाद लेकर चली गई। एक कवि लिखते हैं, रति बिन राज रति बिन पाट, रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु रति बिन संत, रति बिन जोग न होय जति को, रति बिन मात रति बिन तात, रति बिन मानस लागत पी को।
कभी गंग कही सुनो शाह अकबर, एक रवि बिन एक रति को। रति न हो तो बोले मनुष्य की कीमत, पुरुष की कीमत एक स्त्री की हो जाए। इसलिए मानव जीवन में रति का होना अति आवश्यक है, लेकिन कैसी? बोले निष्काम, निष्काम रति। इधर देवता अवसर देख रहे हैं, ब्रह्मा जी सहित सब शंकर जी के पास आए और कहा, बोले शंकर जी को विवाह करने का आग्रह किया। बोले भोलेनाथ आप विवाह कर लीजिए मां पार्वती। भगवान शिव ने हाँ कर दिया। सुनकर सभी देवता नाचने लगे, मृदंग बजने लगे कि भोलेनाथ ने विवाह के लिए हाँ कर दी। सप्तऋषि फिर से हिमाचल गए, ब्राह्मणों को बुलाया, विवाह की पत्रिका तैयार की और पत्रिका लेकर ब्रह्मा जी के हाथ में दी। तमाम तैयारियां करने लगे। सभी देवताओं के अपने अपने विमान सजने लगे, सभी देवता अपने अपने समाज के साथ तैयार होने लगे। लेकिन भगवान शंकर जो दूल्हे हैं, इन्हें कोई तैयारी नहीं कर रहा है। सब अपने अपने तैयार हो रहे हैं और दूल्हे राजा को कोई तैयारी नहीं कर रहा है। शंकर जी के गणों ने सोचा कोई बात नहीं, तुम मत करो, हम अपने भोलेनाथ को स्वयं तैयार करेंगे। अब उन्होंने अपने ढंग से सजाना शुरू किया। अब कैसे सजा रहे हैं? तुलसी बाबा लिख रहे हैं, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, तन कंकन पहिरे ब्याला, कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति तट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? बोले जटा को एकत्र किया और उस पर क्या किया? बोले सर्प बांध दिया, है ना, रबड़ नहीं मिली कहीं उन सर्प बांध दिया। हाथों में कुंडल की जगह सर्प लपेट दिए, कंगन की जगह सर्प लपेट दिए, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिए। अब रह गया था मेकअप करने के लिए। वो बोले शमशान की राख उठाई और खूब राख मल दी भोलेनाथ पर। ऐसा श्रृंगार कर दिया। अब जो है, जब भोलेनाथ दूल्हे बने तो संसार के अलग दूल्हे प्रतीत हो रहे हैं। शरीर में भस्म लगा दी और बागंबर पहना दिया भोलेनाथ को, वस्त्र धारण कराया, हाथ में डमरू दिया, त्रिशूल दिया और बैठने के लिए नंदी जी को तैयार किया। जगत के सभी दूल्हों से निराले दूल्हे लग रहे हैं आज भगवान से। ऐसी बारात जब कैलाश से चली तो देवताओं ने देखा, हो हम तो सब इतने सुंदर सजे हुए हीरे मोतियों से, और भोलेनाथ की बारात देखो ये कैसी चल रही है। ये दूल्हे देखना, अगर इस दूल्हे के साथ जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा शिव जी को हमसे अलग कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी मुश्किल से मनाया है विवाह के लिए, मना कर दिया तो फिर नहीं मना पाओगे दोबारा। इसलिए ऐसा करो, विष्णु जी अपने समाज के साथ चलें
मैं अपने समाज के साथ चलूंगा, इंद्र अपने समाज के साथ चले, वरुण अपने, कुबेर अपने, सब अपने अपने समाज के साथ चलो तो भोलेनाथ अपने आप ही अलग हो जाएंगे। और जैसे सब अपने अपने समाज के साथ चलने लगे, भोलेनाथ अलग हो गए। पता लग गया भोले बाबा को कि देवता हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। नंदी ने कहा, श्रृंगी भृंगी ने कहा, बोले भोलेनाथ देखो इन देवताओं को हमारे साथ क्या कर रहे हैं। भोलेनाथ ने बोला ऐसा करो, संसार में जितनी भी शमशान है, सब भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर डाकनी साकनी सबको ले आओ। अब हमारी, अगर इन्होंने हमारी अलग ही समाज बना दिया तो अब हमारा अलग ऐसा समाज चलेगा जिसे याद करेंगे देवता भी। अब कैसा समाज आया? तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब सग सोनित तन भरे। कोई दुबला कोई पतला, किसी का एक हाथ नहीं, किसी का एक पैर नहीं, किसी की एक ही आंख, किसी के बड़े बड़े बाल, किसी का आधा सिर, किसी का आधा शरीर, कोई अपवित्र शरीर धारण किए हुए। भयंकर वातावरण खड़ा हो गया मार्ग में। देवताओं ने सोचा कि ऐसी बारात का स्वागत तो होने वाला नहीं है, इसलिए बोले सब आगे आ जाओ बारात से, इनको पीछे रहने दो। चालाक देवता, स्वार्थी देवता आगे आ गए। वीरभद्र ने कहा, बोले भोलेनाथ विवाह हो रहा है आपका और पहले ये लोग चले गए आगे। भोलेनाथ ने कहा जाने दो उनको, हम बाद में जाएंगे। अब चली बारात, झूमते नाचते हुए मार्ग में चल रहे, आगे आगे सब देवता और पीछे पीछे चल रहे हैं सब भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर डाकनी साकनी, सब नाचते हुए। बोले शंकर भगवान, आइए हम भी चले थोड़ी देर के लिए, चलेंगे। भजन सुना है आपने? सुना है ना? हाँ। अच्छा, एक बात किसी को पता ही नहीं है, ये भजन किसने गाया ये किसी को नहीं है पता, है ना? सुना ना? अरे ब्रह्म चले विष्णु चले, सुना? ये भजन हमने 2007 में लिखा था। जिसने ये भजन गाया आज आपके सामने बैठा, आप सामने सामने सुना देंगे आपको। ये खूब गाते हैं लोग सब जगह, पूरे उत्तराखंड से बाहर भी जो लोग रहते हैं गढ़वाल के, सब गाते हैं इसे, झूमते हैं। तो आइए हम भी शिव की बारात में चलेंगे। और देखो आपको मैं एक बात बता दूं, शर्माना मत बिल्कुल भी नहीं। किसी का अगर नृत्य करने का मन है, कई लोग ना वक्ता डांट देते हैं क्यों नाच रहे। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जब सनत कुमार ने कथा की थी, सनत कुमार, इन चारों ने कथा की थी किसके लिए? भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। वहीं पर श्लोक भी है कि प्रहलाद जो है खड़ताल बजा रहे हैं, इंद्र जो है मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन राग गा रहे हैं, और भक्ति और ज्ञान वैराग्य सुंदर नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं नाच कर सकते? नाच सकते हो खुल के, जिसका मन करता है भक्ति में। सड़कों पर विवाह में शराबी कबाबियों के साथ सब नाच रहे हैं, लेकिन असली नृत्य वही है जो भगवान के लिए है। तो ये शिव की बारात में चलेंगे, जहां भूत प्रेत शमशान के भूत तक चले, हम तो फिर भी मानव हैं, हम भी चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। तेरी बाराती माँ है भोला, तेरी बाराती माँ चले, तेरी बाराती माँ है भोला, तेरी बाराती माँ। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। तेरी बाराती माँ
माही भोला तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। चले तेरी बाराती माही बाबा तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है बाबा तेरी बारात माँ। सर पे माला डाली कुटियो माँ घुंघरू। गला सर पे माला डाली कुटियो माँ घुंघरू। गला सर पे माला डाली कुटियो माँ घुंघरू। गला सर पे माला डाली कुटियो माँ घुंघरू। बागंबरे चाल परी त्रिशूले डमरो। अरे बागंबरे चाल परी त्रिशूले डमरो। बागंबरे चाल परी त्रिशूले डमरो। बागंबरे चाल परी त्रिशूले डमरो। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले ने बाबा। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। तेरी बाराती माँ है बाबा तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है बाबा तेरी बारात माँ। कैलाश से रो देव गण के। सजी के कैलाश से रो देव गण के। गूंजिए कैलाश रात मनाने लगेगे। गूंजिए कैलाश रात मनाने लगिए। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताले। धरती चले स्वर्ग चले आकाश पाताले। ढोंड ढोंड नरसिंह चले भैरव चितर पाले। ढोंड ढोंड नरसिंह चले भैरव चितर पाले। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। ब्रह्म चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। तेरी बाराती माँ है बाबा तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। पंच परी आगे। पंच परी आगे। हिमालय भोजन भूल खुल पार्वती का भागे। हिमालय पार्वती का भागे। ब्रह्म
चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। अरे ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले न बाबा। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। चले तेरी बाराती माँ है बाबा तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है बाबा तेरी बारात माँ। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। चले तेरी बारात माँ है भोला तेरी बारात माँ। तेरी बाराती माँ है बाबा तेरी बाराती माँ। तेरी बारात माँ है बाबा तेरी बारात माँ। तेरी बाराती माँ है भोला तेरी बाराती माँ। बोले शंकर भगवान की अब बारात पहुंची झूमते नाचते हुए हिमाचल के द्वार पर। सबसे पहले भगवान विष्णु द्वार पर है। लोगों ने कहा दूल्हे आप? बोले नहीं नहीं नहीं, दूल्हे तो पीछे आ रहे हैं। हिमाचल वासियों ने सुना और देखा इतनी सुंदर बाराती। भगवान विष्णु को देखकर बोले इतनी सुंदर जब बाराती है तो दूल्हे कितने सुंदर होंगे। इंद्र गए, बोले ये दूल्हे, बोले नहीं ये भी नहीं है। कुबेर आए, बोले ये तो पक्का, बोले नहीं ये भी नहीं है। दूल्हे तो पीछे रहे, सब आगे। हिमाचल वासियों की आनंद की सीमा ही नहीं है। दूल्हे को देखने के लिए भीड़ लग गई। और जब शंकर जी सामने आए तो तुलसी बाबा लिखते हैं बिडरी चले वाहन सब भागे। हिमाचल में हाहाकार मच गया। माता मैना के हाथ से आरती की थाली गिर गई इन बारातियों को देखकर। सब भाग गए। तन चीर ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जीवत रहती बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देख उमा विवाह घर घर बात असिल नहीं करी। नग्न शरीर जटाधारी भयावह सूरत अंग में विभूति है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ऐसी बारात चल रही है। भोलेनाथ के अगल बगल खड़े हैं। आरती की थाली छूट गई। माँ उमा के हाथ से चक्कर आने लग गया माँ मैना को। माँ मैना विलाप करने लगी, विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। नारद जी को कोसने लगी। ये सारे झगड़े की फसाद ये है। नारद अपनी बेटी से कही, माँ मैना कहती माँ पार्वती से बेटी तेरे साथ मिलकर अग्नि में कूद जाऊं, कहीं पहाड़ से कूद पड़ूं, पर तेरा विवाह इस दूल्हे के साथ नहीं होने दूंगी। नारद जी ने समझाया, अब जननी तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। माँ आपकी जो पुत्री है वो साक्षात जगदम्बा आद्य शक्ति है और सदा शिव जी के आधे अंग में विराजमान रहती है। जब इतना कहा तो सबको समझ में आ गया। शिव जी के प्रति अब नया भाव जागृत हो गया सबका। अब जाकर भोजन का निमंत्रण मिला। राम विवाह और शिव विवाह में अंतर देखो। भगवान शिव के विवाह में पहले भोजन हुआ फिर विवाह हुआ। राम जी के विवाह में पहले विवाह हुआ तब भोजन हुआ। ऐसा क्यों? बोले शिव जी के साथ आए थे भूत प्रेत, अगर इनको पहले खाना नहीं मिलता तो ये किसी को खा जाते, इसलिए बोले पहले इनको खिला दो तब कर लेना विवाह। और आजकल भी यही हो रहा है। बोले विवाह होता रहेगा तुम्हारा सुबह 3 बजे 4 बजे तक, खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं महाराज, है ना।
कहीं कहीं तो अच्छी व्यवस्था रहती है, पर कहीं कहीं देखो सब कुछ बढ़िया रहेगा, बस वो खाते समय जैसे वो बोलते हैं ना, वो डीजे में लगा होता है कि भोजन तैयार है, आप भोजन के लिए जाएं। ओ हो महाराज, कभी कभी तो देखकर लगता है कि यही तो नहीं है वो भूत प्रेत। आजकल भी वही है। अच्छा, आजकल अगर चलेगा कहीं कोई किसी ये बोलेगा विवाह में आपको निमंत्रण देके ये बोलेगा कि विवाह होने दो तब खाना खाएंगे, सब्र करेगा कोई? कोई भी नहीं करेगा, बोलेगा खा लेना तो अपना खाना भाई। शिव विवाह में पहले भूत प्रेतों को खाना खिला दिया, इनको खाना खिला दो, शांत कर दो, विवाह होता रहेगा। सबको भोजन दिया। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। सुंदरता की खान, सुंदरता की मर्यादा पार्वती जी को उनकी सखियां श्रृंगार करके और मंडप पर ले आए। वेद मंत्र शुरू हुए। हिमाचल और मैना ने पार्वती का हाथ शिव के हाथ में देकर कन्यादान किया। शंकर भगवान हिमाचल की पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। सभा में जय जयकार हुआ, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने आज मां पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, आज मां पार्वती सुहागिन बनी। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हो शंभु भवानी, हो सम संशय करें जनी, सुर अनादि जिय जानी। महात्माओं ने आज्ञा दी, शिव पार्वती जी अब गणेश जी का पूजन करें। किसका पूजन? अच्छा, कैसे किया गणेश जी का पूजन शिव पार्वती ने? विवाह तो अब हो रहा है, पता है किसी को कैसे हुआ विवाह? तो माता पिता का विवाह, पुत्र की पूजा कैसे कैसे हुई होगी? बोले जो गणपति हैं वो अनादि काल से हैं, पहले से ही हैं गणपति। वो तो पुत्र बन के शिव जी के आए अनादि काल से। जैसे भगवान नारायण है वैसे ही गणेश जी भी आदि काल से हैं। वो पुत्र बन के आए शिव जी के, इसलिए सब लोग ये जानते हैं कि गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं। वो आदि काल से है। मां पार्वती ने भले अपने उपटन से उन्हें बनाया है, उनका निर्माण किया है, वो पुत्र बन के आए, लेकिन अनादि काल से है गणपति, इसलिए उनकी पूजा हुई, गणेश जी की ही पूजा हुई। कहीं कोई पूछे ना आपको, राम कथा सुन के आए, गणेश जी शिव पार्वती के विवाह में किसकी पूजा हुई? बता देना, गणेश जी की हुई। लेकिन कौन से? बोले आदि गणेश की पूजा हुई। आदि गणेश, इनकी पूजा शिव पार्वती के विवाह में हुई। उसके बाद मंगल फेरे हुए। कितने कितने होते फेरे? 7 7 होते हैं। हाँ, पक्का फिल्म वाले हो भैया। 7 फेरों के 7 जन्म है, वहीं से सुना होगा पक्का। 7 होते हैं, पक्का हो गया ना? 7 होते हैं। फेरे 7 नहीं होते। आज आपको बता देंगे फेरे कितने होते हैं। 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 होते हैं फेरे, कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए और मोक्ष तक जाना है दोनों ने, पति पत्नी ने। और 3 होती है परिक्रमा उस मंडप की। अब कितने हुए? 7। और लोग सोचते हैं फेरे 7 होते हैं। फेरे 4 ही होते हैं, 3 परिक्रमाएं होती हैं, 3 परिक्रमा करते हैं। हिमाचल भगवान शिव के पास आए, बोले भोलेनाथ आप तो देवादिदेव महादेव हैं, सभी कामनाओं से पूर्ण है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन आपसे कुछ मांगता हूँ। नाथ उमामम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो, हमें हो सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देव। क्षमहु सकल अपराध अब हो प्रसन्न वर देव।
हिमाचल कहते हैं भोलेनाथ, उमा मेरे प्राणों से भी प्रिय है, उसे अपनी दासी स्वीकार करो, और अगर उससे कुछ भूल हो जाए तो माता पिता की भूल समझकर उसे क्षमा कर देना। सहनाइयों वालों ने कन्या के विदाई के करुण सिर छेड़ दिए। हिमाचल की बेटी अब विदा हो रही है। माता पिता दोनों को प्रणाम किया। माँ पार्वती रो पड़ी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाई। मैना रो पड़ी, विधाता ने नारी क्यों बनाई। सारा जीवन बोले पराधीनता में ही गुजर जाता है। जब छोटी है तब पिता के सानिध्य में, जब बड़ी हुई युवा हुई तब पति के सानिध्य में, और जब वृद्ध हो गई पति नहीं रहे अब पुत्रों के सानिध्य में। उसे वो कभी स्वतंत्र रही ही नहीं, पराधीनता में ही उसका सारा जीवन गुजर जाता है। बाले पितृवंशी तिष्ठतम पाणिग्राहस्य च यौवने, पुत्राणाम गत हरि प्रीतिना भजे स्त्री स्वतंत्रता। मनुस्मृति में लिखा है कि वो स्वतंत्र कभी रही नहीं, लेकिन जो ज्ञानी और विद्वान पुरुष कहते हैं कि उसे स्वतंत्रता से रहना भी नहीं चाहिए, किसी न किसी के सानिध्य में जरूर रहे, वरना उसी के लिए वो घातक हो जाता है। संसार में राक्षस पहले भी थे, आज भी है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि उनमें सिंग नहीं है और दिखते नहीं है। किस वेश में राक्षस कहां बैठा है। इसलिए बोले किसी न किसी के सानिध्य में जरूर रहे, उसकी सुरक्षा होती है। माँ उमा ने आज पार्वती को गले से लगाकर कहा, बेटी एक बात हमेशा ध्यान रखना। क्या? करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मन से, वचन से, कर्म से पति के चरणों की सेवा करना, संस्कारों का दहेज दिया। बेटी कितना भी दुख आए अपनी पवित्रता पे, पतिव्रता पे आंच मत आने देना। घर में बैठकर 2 आंसू बहा देना, लेकिन कभी किसी से मत कहना। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। किसी से मत कहना। यहाँ लोग कैसे हैं पता है? रो रो कर आपका हाल पूछा जाता है और हंस हंस के दूसरे को बताया जाता है। आपके सामने नाटक करेंगे रोने का और खुश होंगे फिर पीठ पीछे खूब। इसलिए किसी को न बताना कभी अपना दुख, सीधा परमात्मा के सामने बोल दो। लोग आपका दुख कभी कम नहीं करेंगे, मुंह से बोल देंगे, लेकिन चाहेंगे अंदर ही अंदर कि आपका दुख और बढ़े, ताकि आप ऐसे ही उसके सामने रोते रहो। ये कलिकाल है महाराज। यहाँ तो बड़ा सोच समझ कर बड़ा सुंदर दहेज दिया संस्कारों का। कभी घर की बात बाहर मत बताना, हमारे घर में क्या हो रहा है। लोग तो बाहर इंतजार में ही बैठे हैं, इसी इंतजार में तो बैठे कब आप उनकी बात बाहर बता दो। कई लोगों की बहुत ज्यादा आदत होती है, अपनी प्रिय सहेली से जरूर बता देगी और उसे कहेगी किसी से मत बोलना, और वो जब ऐसा बोलती किसी से मत बोलना, मतलब ये बात पक्का बाहर जाएगी, जाती ही जाती है, क्योंकि उस सहेली की भी कोई प्रिय सहेली होती है और वहां भी वो यही बोलती कि किसी से मत बोलना। बस अब फैली वो बात 4 से और 40 बन गई। इसलिए घर की बात कभी नहीं बतानी चाहिए। उसको बताओ जो उस समस्या का हल कर सकता है, वरना कभी मत बताओ। केवल और केवल भगवान को बता दो, अपने गुरु को बता दो। लेकिन अड़ोसी, पड़ोसी, प्रिय सहेली, रिश्तेदार कभी नहीं।
रिश्तेदार आज की डेट में कली काल का रिश्तेदार ऐसा है जो कभी भी आपको फलता फूलता नहीं देख सकता। कैसा? मेरे से ऊपर न हो, ये मेरे से नीचे ही रहे। सबकी यही कहानी है। इसलिए तो हम कहते हैं कि राम कथा जहां भी हो, कहीं भी तुरंत चले जाओ राम कथा सुनने। क्या पता कौन सी बात हमारे हृदय में घर कर जाए, किससे हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। राम कथा एक ऐसी कथा है, ये हमारी अपनी कथा है। मां पार्वती को विदाई दी, लेकिन बोले लोग कहते हैं, कभी कहते हैं कि बेटी की जो विदाई होती है ना, ये वही समझ सकते हैं जिनके घर में बेटी हो। जिनके घर में बेटी नहीं है उन्हें पता नहीं है बेटी की विदाई होती कैसी है। महाराज उन जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा ना, उन्हें पता है कि घर के अंदर उस दिन कैसा लगता है। ऐसा लगता है कोई शमशान से कम नहीं लगता है घर उस दिन। ऐसी उदासी छा जाती है उस घर में। जिसने कन्या धन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने भाई, क्या जाने। जिसके पैरों की ना फटी बीवाई, वो पीर पर आई क्या जाने भाई, क्या जाने। बेटी बिलखती रोती है, बड़ी पीर बिरह की सहती है। जिसके पैरों की ना फटी दीवाई, वो पीर पर आई क्या जाने भाई, क्या जाने। जिसने कन्या धन जना नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने भाई, क्या जाने। तुलसीदास जी कहते हैं, अब यहां से हिमाचल से मां उमा की विदाई हुई। भगवान शिव अब कैलाश पर विराजमान है। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूं बखानी। कारहि विविध विध भोग बिलासा, गगन समीप बसहि कैलासा। तब जन्म्यु सड बदन कुमारा, तारक असरु समर जी मारा। इस प्रकार बाबा विश्वनाथ जी अब कैलाश पर विराजमान है, मां पार्वती के संग दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार काफी समय बीतने के बाद 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिनके कारण अब तारकासुर का वध हुआ। बोले श्रद्धा और विश्वास जुड़े, और उसके बाद जो पुरुषार्थ प्रकट होता है, उस श्रद्धा और विश्वास से जो पुरुषार्थ प्रकट होता है, वही संसार के भय और अंधश्रद्धा का नाश करता है। तारकासुर का मतलब क्या है? जो भय दिखाए, और एक होती है अंधश्रद्धा। बिना सोचे समझे देखे बने, कुछ नहीं विचार नहीं किया, बस आपने लुटा दिया, यह है अंधश्रद्धा। तो बोले इसका और भय का नाश होता है कब? जब श्रद्धा और विश्वास से पुरुषार्थ प्रकट होता है। तारकासुर का अंत हुआ। चरित सिंधु गिरिजार मन, वेदन पावहि पारु। बरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवार।
तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने तो शिव जी का चरित्र संक्षिप्त में वर्णन किया, जैसे कोई एक आचमन पिलाता है। गिरिजा रमण शिव जी का चरित्र तो महासागर से भी गहरा है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कहते हैं, अब आपको राम कथा में आगे की ओर ले जाते हैं। एक बार तेहि तर प्रभु गयहु, तर बिलो की ओर अति सुख भयहु। कुंद इंदु तर गौर शरीरा, भुज प्रलंब पर दिन मुनि चीरा। नित्य कर्म से निपटकर शिव जी आज मृग आश्रम में बैठ रखे हैं कैलाश पर। बागंबर पहने हैं, माथे पर त्रिपुंड है, मस्तक पर गंगा जी बह रही हैं, प्रसन्न मुद्रा में है, सुंदर वातावरण आज कैलाश में है। मां पार्वती को लगा कि आज शिव जी बड़े प्रसन्न है। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पै मातु भवानी। देखो राम कथा क्या क्या सिखाती है, ये तो समझने पे बात है और समझाने पर भी बात है। बोले पति से यदि कुछ मांगना है न, तो ऐसे मौके पर मांगे जब वो अति प्रसन्न हो, कभी मना नहीं करेगा। और पता लग रहा है कहीं से हारा थका हुआ घर में आ गया और आपने तुरंत डिमांड कर दी ये चाहिए, वो चिढ़ जाएगा। ये राम कथा ही बता रही है कब मांगे पति से। आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज है ना, कुछ खरीदना है या कहीं जाना है, कब बोले? बोले जब पति अति प्रसन्न हो। और पति कब प्रसन्न है ये तो पत्नी को पता होता है, उस समय उनसे मांगे, वो मना नहीं करेगा कभी नहीं। आज भगवान शिव अति प्रसन्न है। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती को अवसर मिला, आज शिव अति प्रसन्न मुद्रा में बैठ रखे हैं। पार्वती कहती, प्रभु आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो पूछूं? अगर आपकी प्रसन्नता टूटती है तो नहीं पूछती। शिव जी ने कहा, पूछो देवी। वाम भाग में बिठाया, पूछो। पार्वती ने पूर्व जन्म का व्याख्यान किया। बोले पहले मैं पूर्व जन्म में बड़ा विवाद करती थी, अब जिज्ञासा से पूछती हूँ, आप मुझे न वो राम कथा जो आप सुनाते वो सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। उस राम कथा में क्या क्या हुआ, कैसी है वो राम कथा? हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आज जब पत्नी भवानी के मुख से राम शब्द सुना, भगवान शंकर के हृदय में रामचरित्र उछलने लगा। नेत्र सजल हो गए भोलेनाथ के। राम जी की झांकी का दर्शन अंतर मन में होने लगा। अब भोलेनाथ बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम हीरा उचारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो
रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र कही भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सबसे ज्यादा अगर कोई चौपाई गाई जाती है रामायण की, वो यही है, मंगल भवन अमंगल हारी। कोई सुंदरकांड भी करते हैं तो इसी चौपाई से संपुट लगाते हैं बार बार, मंगल भवन अमंगल हारी। अच्छा, इस चौपाई का मतलब है किसी को पता नहीं? किसी को भी नहीं। अब गाते बहुत हैं ना, तो हम जो गाते हैं ना, ये हमें पता भी होना चाहिए, है ना। जो हम गाते हैं बहुत कुछ हमें स्वयं भी पता होना चाहिए, हम गा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं परमात्मा से। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान शिव कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी, अमंगल को हरने वाली, अमंगल को हरने वाली, दशरथ के आंगन में क्रीड़ा करने वाले उन प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दशरथ के उन पुत्र श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ जो दशरथ जी के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, अमंगल को हरने वाले। आगे कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, हिमाचल की पुत्री, तुम धन्य हो और तुम्हारे समान उपकारी भी कोई नहीं है। आपने जो मुझसे पूछा है वो सकल लोक को पावन करने वाला कथा है, प्रसंग पूछा है। आपने मुझसे पूछा है कि वो राम कथा कैसी है, तो सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं तो बोले कैसे उनके कान, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। उनके कान कैसे हैं, बोले उनके कान उस बिल के जैसे हैं जिस बिल में सांप रहता हो। नयननी संत दरस नहीं देखा, जिन आंखों ने संत महात्माओं का दर्शन नहीं किया, कैसी हैं वो आंखें, लोचन मोरे पंख कर लेखा। आपने मोर पंख पे देखा, वो आंख बनी रहती है, आंख तो बनी रहती लेकिन दृष्टि नहीं है उसमें, वो केवल आंख का आकार बना हुआ है, चित्र बना हुआ है बस। श्री राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। श्री राम कथा कलि बिटप कुटारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। बोले देवी, प्रभु श्री राम की कथा कैसी है इस कली काल में। बोले यदि कोई राम कथा सुनता है, करता है, करवाता है, तो इस कली काल में, इस जो ये कली काल के जितने भी पाप हैं, दुष्कर्म हैं, इनको काटने के लिए राम कथा तो एक कुल्हाड़ी है। इसलिए इस राम कथा को आदर पूर्वक सुनना चाहिए, जिसे वेदों ने गाया है। लेकिन शिवजी कहते मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। आप पूछती हैं कि राम कौन है, वही राम है क्या जो पिछले जन्म में था या कोई और?
जिस ब्रह्म के बारे में आप पूछ रही हैं न देवी, वो निराकार साकार क्यों बना? कल की कथा में मैंने बताया था ना, मैं बताऊंगा आपको। परमात्मा निराकार है और उसको साकार बनने के लिए क्यों बन जाता है वो साकार? क्या करना पड़ता है? क्या कारण है कि वो निराकार परमात्मा आकार लेके साकार के रूप में हमारे बीच आ जाता है? परमात्मा तो निराकार है। कैसा है वो परमात्मा? भगवान शिव कहते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास अशेषा। बोले उसके पैर नहीं हो फिर भी चल सकता है, उसके हाथ भी नहीं है लेकिन वो अनेक प्रकार के कर्म कर सकता है, उसके कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन सकता है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, उसका शरीर नहीं है फिर भी सब जगह व्याप्त है, उसकी आंखें नहीं है लेकिन सब कुछ देख रहा है, उसकी नाक नहीं है लेकिन सारी सुगंध सूंघ रहा है। ऐसा वो परमात्मा है। और अब आपको बताता हूं देवी कि वो जो निराकार परमात्मा है वो साकार क्यों बनता है, वो स्वरूप धारण क्यों करता है। तो ये प्रसंग आप सुनेंगे कब? कल ठीक 3 बजे।